हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया था जिसमें हमने जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया था ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं और कॉमन टिप्स क्या होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। आज इस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा तफसीलात से ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है और ज़्यादातर बहुत से लोगों का जब भी थोड़ा बहुत भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आता है वो हमें मैसेज करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पूछते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का क्या करना है। बहुत ज़्यादा इसके लिए अवेयरनेस उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है। एलडीएल एचडीएल के लिए लोग ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए उतनी ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं आती है, उतना ज़्यादा उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग उसको कैसे मैनेज करना है उसको समझना मुश्किल पड़ता है लोगों को। आज इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मैं चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। बेसिकली आज का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स पर। हमारे एक अलाइड चैनल भी है जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए है। अगर आप या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारा नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको लगभग ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश में मिल जाएंगे। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड लेवल पर। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड एक मॉलिक्यूल है जो बॉडी के खाने को या कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फैटी फूड जो भी रहता है, जो कैलोरीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसको इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करके लिवर तक लेके जाता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है तो कई बॉडी में भी डिपॉजिट कर सकता है। ये इनिशियली वो बॉडी के फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और जब बॉडी को कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल की या कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी उसको वहाँ से अब्जॉर्ब करके धीरे धीरे करके यूटिलाइज करना चालू करती है। यानी फैट सेल्स में या लिवर के सेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज का फॉर्मेशन है या फैट का स्टोरेज का फॉर्मेशन है वो ट्राइग्लिसराइड है। जितना डाइट में फैट का कंटेंट होगा उतना ट्राइग्लिसराइड्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। जितना हम ज़्यादा शुगर और ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाएंगे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल टिप यही है कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना चाहते हैं तो आपको फैटी फूड, ऑयली फूड कम करना पड़ेगा, वज़न कम करना पड़ेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, शुगर वाली चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। ये सबसे ऑब्वियस मैसेज है क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं। आप इन चीज़ों को कम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर 100 to 150 के नीचे है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। 150 to 200 है तो बॉर्डरलाइन हाई। 200 to अगर 350 लेवल्स तक है तो उसे मॉडरेटली हाई माना जाता है और अगर 500 से ज़्यादा है तो उसे वेरी हाई लेवल्स माना जाता है। उसके बियॉन्ड हमें यूजली ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ट्रीटमेंट का कट ऑफ थोड़ा कम भी हो सकता है, उसमें हम ट्रीटमेंट का कट ऑफ 250 के ऊपर करते हैं। अगर 500 से ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति में और खासकर अगर किसी को पैंक्रियास का प्रॉब्लम है तो वैसे केस में जल्दी भी ट्रीट थोड़ा कर सकते हैं। अब बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होने के कारण क्या है। ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने का कारण ओबेसिटी है। अगर कोई आदमी ओबीज़ है, वज़न बहुत ज़्यादा है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स थोड़ा ज़्यादा होगा। ज़्यादातर जो लोग ओबीज़ होते हैं या वज़न ज़्यादा होता है वो डाइट की वजह से होते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयली जंक फूड खाते हैं, इसलिए उनका वज़न बढ़ता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है। जो आदमी फ्रीक्वेंटली फ़ैट का कंटेनिंग फूड ज़्यादा खाएगा, वो ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाएगा, जैसे एनिमल फैट्स है, एग्स है, मिल्क है, ये सारा चीज़ें ज़्यादा खाएगा। प्रोसेस फूड जैसे ज़्यादा खाएगा, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोको बटर कंटेनिंग फूड्स है, ये सब ज़्यादा खाएगा। ये सारे लोगों में कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा होगा। आप अगर ज़्यादा साइंटिफिक डाइट लेते हैं, फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं तो ये कंपेरेटिवली आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। पानी ज़्यादा पीजिए, ये भी थोड़ा सा यूज़फुल टिप है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है किसी का अगर एज ज़्यादा है तो एल्डरली पेशेंट्स में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है। फीमेल सेक्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने का कंपेरेटिवली अगर यंग फीमेल है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स उसमें एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एस्ट्रोजन थोड़ा सा इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को।
यूजली यंग फीमेल्स में कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर रहता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स थोड़ा सा हाई रहता है। एल्डरली फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में भी ज़्यादा बढ़ता है। यंग फीमेल्स में एलडीएल लेवल थोड़ा कंट्रोल में रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर आप मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी ट्राइग्लिसराइड लेवल की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं यानी फिजिकल स्ट्रेस कम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का कंपेरेटिवली एलडीएल लेवल्स भी कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कंपेरेटिवली कम रहेगा। शुगर वाली चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं, जो बॉडी का एक्सेसिव ग्लूकोज है वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में, इसलिए अगर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो कंपेरेटिवली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होगा। इसलिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बेक्ड फूड्स है, सीरियल्स है या जैम्स है, क्रीम्स है जिसमें शुगर से कंटेंट ज़्यादा है, वो आप ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आएगा। कट डाउन करना है तो उसको कम करना है। नेक्स्ट है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो भी उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है। स्मोकिंग कंपेरेटिवली एलडीएल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है, तो जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहेगा। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में भी फ्री कैलोरीज या एम्प्टी कैलोरीज ज़्यादा रहती है, तो जो लोग रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं उनका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली कट डाउन करना है तो इन दोनों चीज़ों को आपको कम करना है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स, ऑब्वियसली अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल बेसलाइन बहुत ज़्यादा है तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। अगर वो पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, पैनक्रियाटाइटिस अफेक्ट करता है, तो वैसे लोग को फीवर हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, भूख कम लगे, पेट में बहुत सीवियर दर्द हो और कई बार उसमें बॉडी में येलो स्किन में भी पैचेस डेवलप हो जाते हैं, स्किन में फैट कंटेनिंग ग्लोब्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, खासकर छाती में, एल्बो में, बैक में वो ब्लिस्टर्स जैसे लगते हैं जो कि थोड़ा तो बहुत एक्ने जैसे दिखता है, लेकिन हाँ उसमें कोई पेन या इचिंग नहीं होता। ये ट्राइग्लिसराइड या फैट कंटेनिंग ग्लोब्यूल्स होते हैं। कई बार ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर नलियों को ब्लॉक करे तो श्वास फूलने का प्रॉब्लम, कमज़ोरी लगने का प्रॉब्लम, ये सब ज़्यादा देखने को मिल सकता है ऐसे लोगों में। यूजली डायबिटिक पेशेंट्स में कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोई लोग जो स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे कि एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, डायरेटिक्स यानी यूरिन बढ़ाने की दवाई, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, HIV की रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसमें कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपको अबनॉर्मल मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे टिप्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इन स्मॉल डिटेल। अब डिटेल में बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कट डाउन कैसे करना है। इसको आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ऑब्वियस है, जो आपको अभी तक मैं ऑलरेडी बता दिए। कुछ फिर भी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस की, आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। जो लोग भी ट्राइग्लिसराइड लेवल से परेशान हैं वो इससे कम कर सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करके, बिना मेडिसिन के भी। ऑब्वियसली मेडिसिन तो आखिरी रास्ता है ही है, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बिना मेडिसिन के अगर आपको कट डाउन करना है तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करिए। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस चीज़ है, शुगर को कट डाउन कीजिए। शुगर में कैलोरीज होता है और कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में बॉडी में इधर से उधर मूव करता है। जितना ज़्यादा आप शुगर को कट डाउन करेंगे उतना कंपेरेटिवली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी अच्छा होगा, बेटर रहेगा। जितना आपके कंटेंट में रिफाइंड शुगर्स है, जितना आप प्रोसेस शुगर्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं वो बॉडी में अननेसरी कैलोरीज लेके जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ेगा। तो आपके जितना शुगर कंटेनिंग स्वीट्स है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, जो भी चीज़ में कंपेरेटिवली शुगर कंटेंट ज़्यादा है वो आपको कम रखना है। ऑन एन एवरेज दिन भर में रिकमेंडेड है कि फीमेल पेशेंट्स में शुगर के फॉर्म में सिर्फ 100 कैलोरीज जाना चाहिए, मेल पेशेंट में 150 कैलोरी जाना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका डाइटरी कैलोरीज का जो टोटल इंटेक है वो 5% या 10% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए शुगर्स के फॉर्म में। बाकी सारा जो है दूसरे फॉर्म्स में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शुगर का टोटल इंटेक 5 to 10% ऑफ योर टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंपेरेटिवली कम कीजिए। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो यानी खाना खाने के तुरंत बाद उसमें शुगर लेवल्स बढ़ जाता है, शुगर लेवल्स का स्पाइक होता है और वो तुरंत ब्लड लेवल्स पे आ जाता है। इस टाइम पे अगर हम ब्लड चेकअप करते हैं तो कई बार ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा आता है। जो प्रोटीन्स है अगर वो खाते हैं तो वो धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, स्लोली अब्जॉर्ब होता है, तो वो सडनली शुगर लेवल्स में इसमें स्पाइक नहीं मिलेगा, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम होगा। कुछ गुड फैट्स भी हैं जो लेस रिफाइंड फैट्स है, लेस रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर है, ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करते हैं और वो कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करते हैं। जितना रिफाइंड और प्रोसेस फूड रहेगा वो कंपेरेटिवली आपके लिए बुरा है। होल ग्रेन वाली चीज़ें जितने लेंगे, जितनी नेचुरल फैट्स या शुगर्स लेंगे वो आपका कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करेगा। ऑब्वियसली
जितना आप कम रखेंगे ओवरऑल तो उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो अनप्रोसेस्ड चीज़ें ले या अनरिफाइंड चीज़ें ले तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अल्कोहल को बिल्कुल कम करिए। अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होता है, जितना कम आप अल्कोहल लेंगे उतना ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होगा। अगर आपको अल्कोहल लेने का बहुत ज़्यादा आदत है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट और खासकर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, आप उसको कट डाउन करिए, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन बढ़ाना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को गुड फैट माना जाता है और कंपेरेटिवली ब्लड के ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है। जितना ज़्यादा अब सर्विंग्स फिश में ज़्यादातर रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जितना ज़्यादा गुड क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के रेशियो भी बेटर रहना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लेना है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कम रखना है, वो आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिशेस जैसे कि सैल्मन, मैकरल, टूना और सार्डिन्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा रहता है। और प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे फ्लैक्सीड, सोयाबीन, लेग्यूम्स, वॉलनट और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें भी कंपेरेटिवली आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी फूड सप्लीमेंट ले तो प्लांट प्रोडक्ट्स ले, एनिमल प्रोडक्ट्स जितना कम आप लेंगे उतना अच्छा। जितना ज़्यादा आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाएंगे उतना आपको नुकसान करेगा। अगर आपको प्लांट प्रोडक्ट मतलब फूड सप्लीमेंट्स लेने भी है तो ड्राइड बीन्स, पीस, सोयाबीन्स, इस तरह की प्रोटीन वाली सोर्सेज को ज़्यादा लीजिए। फैट वाली सोर्सेज और खासकर एनिमल फैट्स को आप जितना कम करेंगे उतना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को खासकर ये कम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फाइबर ज़्यादा लीजिए। फाइबर युक्त चीज़ें आप जितना लेंगे वो आपको कंपेरेटिवली डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, फैट का कंटेंट भी कम करेगा, उसका अब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है, मोशन भी आपका बेटर पास होगा और आपको पेट भी जल्दी भर जाएगा। कंपेरेटिवली शुगर कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा। तो ज़्यादा बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हाई फाइबर कंटेनिंग चीज़ जैसे ओट्स वगैरह ये ज़्यादा लीजिए, तो ये आपके लिए हेल्दी है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कि एक डायरी मेंटेन करिए। जितना ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स खा रहे हैं दिन भर में, उसका एक चार्टिंग मेंटेन करिए। इस चीज़ में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स या जो भी ओबीस पेशेंट्स है सबके लिए बोला गया है कि जितना भी आप फैटी चीज़ें लेते हैं उसको एक डायरी में मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको दिन भर में कितना खाया आपको याद रहेगा। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे और आप डायरी में मेंटेन करेंगे तो आपको 2 दिन 4 दिन पुराना भी याद रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम उसे मेंटेन नहीं करते तो कई बार भूल जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे हमें याद ही नहीं रहता कि कल हमने ये खाया था। बैड फैट्स कंपेरेटिवली जो सैचुरेटेड फैट्स है वो कंपेरेटिवली आपको कम लेना है, जैसे बटर, मार्जरीन, ये सब चीज़ें आपको कम लेना है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब ज़्यादा लेना है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, वॉलनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ये कंपेरेटिवली हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फ्रक्टोज का कंजम्पशन कम करें। फ्रक्टोज काफ़ी नेचुरल शुगर्स में, फ्रूट्स, हनी, ये सब चीज़ों में रहता है, लेकिन कंपेरेटिवली ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को जल्दी बढ़ाता है। तो अगर आप फ्रक्टोज लेवल को काफ़ी कम करें और लेस देन 50 ग्राम्स पर डे पर उसको रिस्ट्रिक्ट करें तो कंपेरेटिवली ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करेगा। एप्रिकट्स, सिट्रस फ्रूट्स, येलो मेलन, स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडोज और टमाटर, ये सब चीज़ों में कंपेरेटिवली फ्रक्टोज लेवल कम होता है। और ज़्यादा फ्रक्टोज होता है आम, केला, अंगूर, पियर्स, एप्पल्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल और रास्पबेरी, ये सारे फ्रूट्स में आपका फ्रक्टोज लेवल ज़्यादा रहता है, तो इसको आप जितना कम लेंगे उतना अच्छा। कंपेरेटिवली आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा लेना है। रिफाइंड या प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स कंपेरेटिवली आपको कम रखना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, पास्ता है, ये सबको आपको कम रखना है। और कंपेरेटिवली होल ग्रेन ब्रेड है, ब्राउन राइस है, ओट्स है, व्हीट पास्ता है, ये सब चीज़ों को आपको ज़्यादा रखना है। जितना रिफाइंड और प्रोसेस फूड लेंगे उतना उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, शुगर लेवल जल्दी स्पाइक करेगा। और जितना अनप्रोसेस्ड फूड लेंगे उतना शुगर लेवल्स आपका लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। आपका कैलोरी इनटेक को आपको मैनेज करना है। फीमेल पेशेंट्स को दिन भर में 1200 कैलोरी और मेल पेशेंट्स को दिन भर में 1800 कैलोरी तक अपने आप को डाइट को रिस्ट्रिक्शन करना है। इससे आपका वज़न कम होगा, वज़न कम होगा तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा। जितना ज़्यादा स्नैक फूड्स को आप अवॉइड करें उतना ज़्यादा है। बार बार बीच बीच में जो खा के थोड़ा बहुत पेट को भरने की आदत होगी है, बार बार स्नैकिंग करने की जिनको आदत रहती है उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को कट करना है तो बीच बीच में जाके फूड्स खाना, स्नैक्स खाना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है सोया प्रोटीन ज़्यादा लेना। सोया प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। सोया प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो आपको
फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी मिलेगा आपको, उसमें अच्छे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, और उसमें ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी एक पॉजिटिव इफेक्ट उससे आता है। तो आपको सोया प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में खाना है। मार्केट में टोफू या इस नाम से अवेलेबल है इजीली, उसका मिल्क भी ले सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ या टिप है कि विटामिन B3 कंटेनिंग टिप्स को ज़्यादा लेना है। B3 कंटेनिंग फूड स्टफ्स आपके हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है, पर हाँ इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी किसी को ब्लड विजन, चक्कर, स्टमक में पेन, सर में दर्द, ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। लेकिन हाँ अगर विटामिन B3 वाले कंटेनिंग फूड स्टफ्स को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है, और इससे कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स थोड़ा कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टिप कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जितना ज़्यादा और जितना रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली 30 to 40 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस करते हैं, जितना बॉडी वेट कम करेंगे, उतना आपका कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होगा, बॉडी का फैट लेवल भी कम होगा, ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपका कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कम रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और ऑब्वियसली क्रूशियल टिप है, हमने पहले ही बात की है कि स्मोकिंग को कट डाउन करना है। स्मोकिंग और उसके प्रोडक्ट्स जो है वो LDL लेवल्स को बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर स्मोक करेगा उतना उसके हेल्थ के लिए बुरा है। तो स्मोकिंग को आपको कट डाउन करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी तरह का व्यसन आपके हेल्थ के लिए बुरा है, हर तरह से बुरा है। तो आपको इसको एज़ फार एज़ पॉसिबल कम करना है। अगर आप उसको नहीं मेंटेन कर पाते तो आपको प्रॉब्लम्स आती है। स्मोकिंग को क्विट करने के लिए टिप्स के लिए और उसके लिए गम और वैलेंटाइन और जो वो सब जो मेडिसिन आती हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। पर आप स्मोकिंग को, अल्कोहल को डेफिनेटली आपको क्विट करना है। अल्कोहल से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है गार्लिक ज़्यादा लीजिए। गार्लिक यानी लहसुन जो है ये कंपेरेटिवली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को सबको कम करती है। गार्लिक की 2-3 कलियां आप ज़्यादा लें या उसको सैलड्स और ड्रेसिंग्स में अगर डाल के लेते तो कंपेरेटिवली वो हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है एप्पल साइडर विनेगर। कोई भी फूड स्टफ में या कोई भी अचार वगैरह आप बना रहे हैं वो सब चीज़ों में आप एप्पल साइडर विनेगर को अगर यूज़ करते हैं तो विनेगर कंपेरेटिवली LDL कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है, HDL को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। तो इसको आप या तो डायरेक्टली पानी के साथ भी डाल के पी सकते हैं या कोई और चीज़ों के साथ फ्लेवर में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जूसेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी तरह से आपको पसंद हो। पर हाँ ये थोड़ा सा इसका पंजेंट स्मेल होता है तो हर आदमी विनेगर को नहीं यूज़ कर पाता। अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया की सीड्स। ये एक बहुत पुराना लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी चीज़ मानी गई है। दिन में 1 से 2 चम्मच धनिया का पाउडर आप पानी में डाल के उसको पीजिए और उसको दिन में 2 से 3 बार पीजिए। पहले उसको बॉईल करके फिर छान के ठंडा करके फिर इसको लेना है। दिन में 2 से 3 बार अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है और ओवरऑल जिनको लिपिड प्रॉब्लम है, लिपिड रिलेटेड इश्यूज़ है, उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कायन पेपर। बेसिकली इसमें एक तरह का मिर्च है जिसमें आपको कंपेरेटिवली कैप्साइसिन कंटेंट ज़्यादा मिलता है, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। आप इसको आधा से 1 चम्मच इसको पीस करके इसको पानी में डाल के लीजिए और इसमें दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इसका आप सप्लीमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये कंपेरेटिवली LDL को लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, HDL लेवल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। ओबीस पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टिप दालचीनी यानी सिनेमन। सिनेमन स्पाइसेस में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। दिन भर में 1 से 6 ग्राम आपको लेना है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा है। इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, फूड के साथ में डाल के ले सकते हैं, आपके मील्स वगैरह में भी डाल सकते हैं, स्पाइसेस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ओटमील वगैरह में भी डाल सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसे लेना चाहे ले सकते हैं, पर ये हेल्थ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एक चाइनीज़ राइस आता है, रेड ईस्ट राइस। ये अगर राइस आपको मिलता है तो इसमें CRP लेवल्स को भी ये बेटर करता है, लिपिड लेवल्स को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। पर ये प्रेग्नेंट फीमेल्स और जिन लोगों को लिवर और किडनी का प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और उसका कुछ जो फार्माकोलॉजिकली केमिकल्स मेडिसिन आती है जैसे कि जो स्टैटिन्स में एक लोवास्टैटिन करके कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा आती है, उससे इसका इंटरेक्शन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोवास्टैटिन ले रहे हैं तो कंपेरेटिवली इसको थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ऋषि मशरूम। ये एक मशरूम का टाइप है जिसमें स्टीरॉल्स होते हैं
और मैनिटॉल और गैंडोरेनिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए अच्छे हैं। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करते हैं और सारे धबकारे की प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। इसको आप अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर लेना चाहिए, लेकिन ये कंपैरेटिवली अच्छा फूड स्टफ माना गया है जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कि इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करना है। जो भी अगर ओबीज हैं उनको हेल्दी वेट मेंटेन करना है। आपका बॉडी मास इंडेक्स का आप कैलकुलेट करिए और उससे प्रॉपरली मेंटेन करिए। जिन लोग का भी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है या बॉडी वेट ज़्यादा है उसमें डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा होगा। तो वेट को कट डाउन करना है, ज़्यादा फल सब्जी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन्स वाली चीज़ ज़्यादा लीजिए, कैलोरी कट डाउन कीजिए। वेट कम करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर मील पैटर्न रखिए। बार बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट में आप चीज़ें को खाते हैं तो बॉडी के इंसुलिन लेवल्स भी बार बार फ्लक्चुएट करते हैं, शुगर लेवल्स भी बार बार फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे बॉडी को मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो खाने का पैटर्न आपका बिल्कुल रेगुलराइज कीजिए। अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं या 4 बार खाते हैं उसको रेगुलरली उसी टाइम पे आपको लेना है। जो लोग बार बार अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं उनके बॉडी में पैनक्रियास को फंक्शन करने में दिक्कत आती है, इंसुलिन लेवल्स को बॉडी में मेंटेन करने में दिक्कत आती है और उनको डायबिटीज़ वगैरह होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां होने का चांस भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट टिप है कि मील्स को रेगुलराइज कीजिए। इससे कंपेरेटिवली आपका हेल्थ में भी बेटर रहेगा और डिजीजेज मेटाबॉलिक डिजीज़ कंपेरेटिवली कम होगी। सोया प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। एक पुरानी स्टडी है जिसमें लगभग 2004 में हुआ था, उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एनिमल प्रोटीन्स के बदले अगर आप सोया प्रोटीन लेते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल लगभग 12.4% तक रिडक्शन उसमें देखा जाता है। टोफू प्रोटीन है, सोया मिल्क है, एडेमएम है, ये सारे सोया प्रोटीन्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको ऑलमोस्ट हर मॉल्स में या शॉपिंग सेंटर्स में मिल जाएंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी प्रोटीन्स के बदले आप या बाकी तरह के पनीर के बदले अगर आप सोया पनीर वगैरह यूज़ करते हैं, सोया का प्रोटीन यूज़ करते हैं तो वो हेल्दी है। ज़्यादा नट्स को लीजिए। नट्स भी कई बार इसको कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, आलमंड्स यानी वॉलनट्स है, पिस्ता है, ब्राज़ील नट्स है, काजू भी है, मैकेडेमिया नट्स है। ये ज़्यादातर सारे नट्स हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको नहीं लेना है क्योंकि फैटी कंटेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन ये कैलोरी रिच भी बहुत रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। अगर थोड़े अमाउंट में इनको लिया जाए तो आपके लिए अच्छा है और आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी थोड़ा कम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होता है। इसमें कंपैरेटिवली बॉडी का मेटाबॉलिज्म ओवरऑल अच्छा होता है, मेटाबॉलिक डिजीजेस कम हो जाती है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। तो रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जब भी आपको टाइम मिले दिन भर में आधा से 1 घंटा मेडिटेशन पर टाइम दीजिए। मेंटल रिलैक्सेशन से बॉडी के हार्मोनल लेवल्स भी अच्छे होते हैं और बीमारी होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रेगुलेट करने में मदद मिलता है। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स जो डेडिकेटेडली इसमें मेडिसिन्स दिया जाता है वो फिनोफिब्रेट करके आता है। फिनोफिब्रेट जो है एक मेडिसिन है जिससे कंपैरेटिवली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा अफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत HDL लेवल्स को भी बढ़ाता है, थोड़ा LDL को कम करता है, लेकिन मस्कुलर पेन्स वगैरह होने का चांस ज़्यादा है इसमें। और जिन लोगों को भी लिवर किडनी वगैरह का प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, खासकर अगर इसको स्टैटिन मेडिसिन के साथ भी लेते हैं तो मस्कुलर पेन्स होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, मसल डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए कंपैरेटिवली ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। फर्स्ट लाइन तो आप स्टैटिन्स को ही यूज़ करते हैं, यानी स्टैटिन्स बेसिकली रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन ये नाम से आती है। ये सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग है जो आप इसके लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिन्स का लेकिन मेन इशू ये है कि वो LDL लेवल्स पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है, HDL पे ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स पे कम अच्छा है। पर क्योंकि वो सबसे सेफ मेडिसिन है और सबसे लॉन्ग टर्म डेटा उसके साथ ज़्यादा अवेलेबल है, कोलेस्ट्रॉल के बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्टैटिन देता है, इसलिए फर्स्ट लाइन ड्रग स्टैटिन्स रहता है, सेकेंड लाइन ड्रग फिनोफिब्रेट्स रहेगा और थर्ड लाइन ड्रग्स निकोटिनिक एसिड रहता है। निकोटिनिक एसिड का डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, HDL लेवल्स को बहुत बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को काफ़ी कम करता है, लेकिन नाइसिन निकोटिनिक एसिड के साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा है। साइड इफेक्ट्स, सीरियस साइड इफेक्ट्स भी खासकर होता है, खासकर चेहरे पे फ्लशिंग होना, सांस में लेने में तकलीफ होना, चक्कर होना, एब्डोमिनल पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स भी इसके साथ देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए नाइसिन या निकोटिनिक एसिड ज़्यादातर मार्केट नहीं होता। मैंने पिछले काफ़ी सालों में कभी भी यूज़ नहीं किया और मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, ये एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है जो आपका HDL लेवल्स को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है।
इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कॉड लिवर ऑयल इस फॉर्म में कैप्सूल्स फॉर्म में भी आता है। फिशेज़ वगैरह का तो मैंने ऑलरेडी कहा कि अब आपको ज़्यादा मात्रा में लेना ही है, पर अगर आप इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी अगर लेते हैं तो भी बुरा नहीं है। ये आपका कंपैरेटिवली ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपका प्रॉब्लम्स अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलना है। लिपिड प्रोफाइल एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक बार करना है। वजन को आपको 5 से 10% एटलीस्ट कम करना, वजन को कम करना है, उससे ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका एटलीस्ट 5 to 10% कम हो जाएगा। लो फैट डाइट लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है एज़ कम्पेयर टू जो फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्किम्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको ज़्यादा प्रेफर करना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि बटर, मार्जिनिन है, कोकोनट ऑयल्स है, पाम ऑयल है, चीज़ है, ये सब को फुल फैट मिल्क है, ये सब को आपको कम रखना है। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब को ज़्यादा यूज़ करना है और प्रोसेस्ड फूड्स को कंपैरेटिवली कम रखना है। ये बेसिकली जिस्ट है वो चीज़ें जो आपको करनी है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रिक्टली और जितने ज़्यादा तरीके से आप इसको कट डाउन करने का कोशिश करेंगे, आपका कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर होगा। इस टॉपिक में मैंने डिटेल में सारी टिप्स की बात की जो आप ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कट डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी रिपीट भी हुई होंगी क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के जो कारण है ऑब्वियसली कम करने के लिए उनको उल्टा करोगे तो कंट्रोल होगा, चीज़ें बेटर है। पर इन सारी चीज़ों का आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो कंपैरेटिवली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होने में आपको मदद मिलेगी। इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा करिए। कुछ एडिबल चीज़ें भी मैंने बोली, उनको ज़्यादा खाना है, कुछ चीज़ों में कट डाउन करना है, खासकर अगर वेट वगैरह को कट डाउन करना है तो आप उनको फॉलो करके आप डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ को बेटर कर सकें, बीमारी को समझ सकें, बीमारी के ट्रीटमेंट पैटर्न्स को समझ सकें और अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में इस तरह के टॉपिक्स पर हमें और वीडियोस बनाने चाहिए या आपके कोई कमेंट्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को भी फ्यूचर में ज़रूर कवर करेंगे और आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को अंत तक देखा और ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। उसको कम कैसे करना है उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। इस चैनल का एक इंग्लिश वर्जन भी मेरे चैनल से लिंक्ड है, आप चाहे तो उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं या जो लोग इंग्लिश भाषी हैं या जिन लोग के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इंग्लिश में ये कंटेंट देखना चाहते हैं वो सेपरेट चैनल हमने बनाया है, उस पर ये कंटेंट इंग्लिश में देख सकते हैं।